सारा दिन दूसरों के लिए काम करती रहती हूँ। कभी सोचा ही नहीं कि खुद को भी टाइम देना है। कभी देखा ही नहीं कि मेरे अपने आप को भी मेरी ज़रूरत है। कभी इतना टाइम भी नहीं मिला कि अपने बारे में सोच सकूं कि मुझे क्या चाहिए। अपने बारे में सोचती हूँ कि ये कर लूँ तो मुझे याद आता है कि मेरे पास और भी काम है। खुश करने के चक्करों में खुद को इतना उदास कर लिया है कि अब अपने लिए कुछ भी करने को दिल नहीं करता। दिल करता है कि अब जैसी हूँ बस ऐसी ही हूँ। अच्छा खाना भी बना लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, घर संभाल लेती हूँ, अपने बिस्तर बना लेती हूँ, सारे सामान समेट लेती हूँ। तो क्या भला मुझसे अपना आप समेटा क्यों नहीं जाता? मैं अपने लिए चंद लम्हे निकाल के अपना ख्याल नहीं कर सकती। क्यों? फिर मैं इतनी सुस्त अपने लिए क्यों हूँ? अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी बिजी मॉम्स क्या करती हैं, रात को सोने से पहले अपने सर में इस तरह से दुपट्टा बांध के और फौरन से सो जाती है। ना स्किन केयर करना, ना कुछ करना, सारा काम करेंगी लेकिन अपने लिए टाइम निकालना इज़ इम्पॉसिबल। उनसे कहोगे ना कि यार खुद का अपना ख्याल रख लो, कहती है हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। पर आप फिर इसी साइकिल को रिपीट करते हुए सुबह को उठेंगी, अपने इस पट्टे को उतारेंगी और सारे काम करेंगी और फिर रिपीट के बाद स्किन केयर में लाइफ बॉय यूज करेंगी या कोई भी सोप उठा के अपने फेस पे यूज कर लेंगी फटाफट से, ताकि टाइम हमारा जाया ना हो, ताकि नाश्ते पे देर ना हो, ताकि खाना बनाने में देर ना हो। हम लड़कियां किसी से कम नहीं होती, सब कुछ कर लेती हैं, बस अपना ख्याल नहीं रखती। ऑल अबाउट फॉर बिजी मॉम्स जो काम तो ज्यादा करती हैं लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती। तो कैसे मैनेज कर सकती हैं अपने टाइम को, किस तरह से स्किन केयर कर सकती हैं, खुद को फिट एंड फाइन ग्रूम रख सकती हैं, सब बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके फेस को वॉश करने से, क्योंकि सबसे पहले हम मुंह को ही धोते हैं सुबह उठते हुए। तो मुंह को धोने के लिए, फेस को वॉश करने के लिए आपके पास कोई फेस वॉश या फिर क्लेंजर होना चाहिए। साबुन ना यूज करें क्योंकि वो आपके पीएच लेवल को फेस के बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेकआउट हो सकते हैं। फेस वॉश आपके पास होना चाहिए जो आप राशन की लिस्ट बनाती है ना, उसमें फेस वॉश भी लिख दें। और हाँ, फेस वॉश को अपने करीब रखें, दूर ना रखें, क्योंकि अगर दूर होगा आपसे तो फिर आप उसी साबुन के साथ मुंह धो लेंगे। फेस वॉश अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ करना पसंद नहीं है अपने फेस पे, तो आप सिंपली घर में ये वाला फेस वॉश भी बना के रख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका, जहाँ पे मैंने इसको बनाना सिखाया है। नेचुरल भी है और अफोर्डेबल भी। ठीक है, कुछ लेडीज जो होती है ना, उनका सामान मैनेज नहीं हुआ होता, मतलब चीज़ें इधर उधर एक जगह नहीं होती हैं। तो आप कोई भी अपना ना ब्यूटी बैग, ब्यूटी बॉक्स बना के रखें जिसके अंदर आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आपके फेस वॉशेज, आपके मेकअप का सामान, स्किन केयर का सामान जो है ना, उस बॉक्स के अंदर पड़ा होना चाहिए, ताकि वक्त आने पे आप उससे निकाल सकें। वरना क्या होता है, आपको चीज़ें मिलती ही नहीं है, फिर आप वो यूज़ भी नहीं करती। तो एक जगह उनको सेट करके रखें, मैनेज करके रखें, ताकि आपको आसानी हो। जिन लेडीज़ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके सामान बिल्कुल भी मैनेज नहीं हुए होते, बिल्कुल भी एक जगह नहीं पड़े होते इधर उधर। तो आपको चाहिए कि आप इस तरह का एक बैग बाय करो या बॉक्स बाय करो जिसके अंदर अपनी सारी चीज़ें जो ज़रूरत की रखें। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है, चंद लेडीज़ में क्या करती हैं कि वो फ्रेश होने के बजाय कहती हैं कि चंद लम्हे में आराम कर लेती हूँ, थोड़ा देर में सो जाती हूँ। तो आपने कभी भी ये चीज़ नहीं करनी। देखें, आप सारा दिन काम कर रही हैं, आप बिल्कुल अनफ्रेश लग रही हैं, स्वेटी हुई हुई हैं, अनटाइडी सी हैं, तो क्यों ना आप थोड़ा सा खुद को टाइम दें, थोड़ा सा अपने आप के लिए टाइम निकालें कि भाई जाके बाथ लें। अब आपने बाथ में क्या करना है, अब जाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप इतने स्किन केयर की चीज़ें यूज़ करें या कुछ करें। तो आपने चंद चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है अपने बाथ के लेने वक्त। लूफा आपने लाजमी रखना है अपने बाथ में, क्योंकि लूफा से आप बॉडी को अच्छे से साफ़ कर सकते हो आसानी से और जल्दी में। दूसरा, आपके पास ये एक बॉडी वॉश होना चाहिए। ठीक है, बॉडी वॉश से भी इजीली क्लीन हो जाती है पूरी बॉडी और फ्रेग्रेंस भी आ जाती है। दूसरा, आपके पास एक डिओड्रेंट होना चाहिए एंड देन आपके पास एक परफ्यूम होना चाहिए छोटा सा, जो आप वॉशरूम में ही रखो। ये सारी चीज़ें आपने अपने वॉशरूम में ही रखनी है या करीब से करीब तर रखनी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने से चीज़ें बहुत दूर रखते हैं। फिर जब हम वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं, नहाने चले जाते हैं, तो हम कहते हैं अब कौन लेके आए, छोड़ो फिर यूज़ करूँगी। तो फिर वाला काम नहीं करना, अपने चीज़ों को आसान बनाना है, अपने सामने रखना है। सारी सी बात है, आपने बात ले लिया और आप बाथरूम से निकल रही हैं, तो क्या होगा कि आप रूम से जाने से पहले ना किचन में चक्कर लगाएंगी, इधर उधर चक्कर लगाएंगी, फिर काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। उसके बाद फिर आप ना डिओड्रेंट यूज़ करेंगी ना ही परफ्यूम यूज़ करेंगी। तो सामने होगा तो आप यूज़ करके ही निकलेंगी। कपड़ों को ना थोड़ा सा प्रेस कर लिया करें, आयरन यूज़ कर लिया करें उन पे, क्योंकि अगर बिल्कुल रिंकली कपड़े होंगे ना, उलझे हुए से, तो बहुत अजीब लगते हैं। आप ना बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगते अगर आपके कपड़े सीधे ना हो। फिर थोड़ा सा बेसिक स्किन केयर की, कि आपको स्किन केयर के अंदर कौन सी चीज़ें चाहिए। ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए आपको, जस्ट
जस्ट एक फेस वॉश चाहिए जिससे अपना फेस वॉश करें। उसके बाद आपको एक मॉइस्चराइज़र चाहिए, ठीक है। मॉइस्चराइज़र हम यूज़ नहीं करते तो स्किन काफ़ी ड्राई और अनफ्रेश सी लगती है, थकी थकी लगती है, टायर्ड सी, तो एक मॉइस्चराइज़र आपने यूज़ करना है। उसके बाद जी आपके पास एक सन ब्लॉक होना चाहिए, भले आप बाहर निकलती हैं नहीं निकलती, लेकिन सन ब्लॉक आपने लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं ब्रांड्स दिखा रही हूँ आप ये वाले भी बाय कर सकते हो। अगर आप ये बाय नहीं करना चाहते तो आप कोई भी अपने बजट के हिसाब से बाय कर सकते हो, ठीक है। सन ब्लॉक अगर थोड़ा सा इस तरह से है कि उसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं तो फिर आप मॉइस्चराइज़र को स्किप कर सकते हो, लेकिन वही बात है कि आपके पास एक मॉइस्चराइज़र होना चाहिए जो कि आप रात को भी यूज़ करके सो सको, ठीक है। एंड आपने अपने लिप्स पे और चीक्स पे टिंट लगाना है, ठीक है, डेली बेसिस पे, रोज़, ताकि लोगों को पता चले, ताकि सबको पता चले कि भाई आप भी एक इंसान हैं, आप भी अच्छी लग सकती हैं, आपका काम सिर्फ काम करना नहीं है। आपने फेशियल लेना है हर 15 दिन के अंदर या फिर हफ्ते में एक बार। कोई तो ऐसा टाइम होगा ना, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट तो आप अपने लिए निकाल ही सकती हैं ना, कहीं रात के कोई भी एक दिन निकालें, उसमें आपने फेशियल करना है अपना। आपके पास ढेर सारे प्रोडक्ट्स होने की कोई ज़रूरत नहीं, चंद चीज़ें लें जो कि फेशियल के काम आ सकती हैं। अब ये नहीं है कि आपके देवर की शादी होगी आपने तभी फेशियल लेना है, नंद की शादी होगी तभी फेशियल लेना है, नहीं, आपने हफ्ते में एक बार फेशियल करना है। तो आपको उसके लिए जी चाहिए क्लेंजर आप कोई भी बाय कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे डर्माकोस का है। डर्माकोस का अगर आप नहीं बाय करना चाहते तो आप सिंपली जो कच्चा दूध होता है ना, रॉ मिल्क, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जी आपको चाहिए एक स्क्रब, ताकि आप अपने फेस से डेड सेल्स को रिमूव कर सकें। बस यहाँ पे STIs का स्क्रब है। अगर आप ये नहीं बाय करना चाहते तो आप नेचुरल भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हो। आप चावलों का आटा लो या चावलों को पीस लो, उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल के अपने फेस पे हल्के हाथों मसाज कर लो, स्किन स्क्रब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक प्रोडक्ट का ये होता है कि ज़्यादा उसके अच्छे से रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अदरवाइज आप कोई भी स्क्रब बाय कर लो, आपका सेकंड जो स्टेप होगा ना वो स्क्रब करना होगा। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, संडे, वीकेंड में, किसी भी डे ना 5 मिनट अपने लिए निकालो, हार्डली 5 मिनट लगेंगे। स्टेप आपका होगा मास्क यूज़ करना, ठीक है। अब मास्क आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो मार्केट वाला, और आप घर पे भी बना सकते हो। ये मैंने घर पे बनाया है। इसके अंदर हल्दी, आप ये वाला ना पाउडर बना के रख लो जिसमें बेसन, हल्दी, मिल्क पाउडर, चावलों का आटा डाल के रख लो। जब लगाने लगो तो इसमें पानी डाल दो, पेस्ट बना के अपने फेस पे 10 से 15 मिनट के लिए लगा लो, दैट्स इट, आपका फेशियल हो जाएगा। अगर आपका बजट अच्छा है और आप इतने ज़्यादा स्टेप फॉलो नहीं करना चाहते तो जस्ट आपने एक पीलिंग सॉल्यूशन ले लेना है द ऑर्डिनरी का। ये बहुत अच्छा है, फेशियल वाले रिजल्ट्स आपको देता है इन जस्ट 5 और 10 मिनट्स। क्योंकि थोड़ा सा महंगा है तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको इसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, देन ही आप इसे यूज़ करो, अदरवाइज आप अपनी स्किन को हार्म करोगे। ये बात जो मैंने बहुत सुनी है ब्राउन मॉम्स में, ब्राउन गर्ल्स में, कि भाई आईब्रोज भी तब बनवाएंगे जब किसी की शादी होगी, कुछ होगा तब बनवाएंगे, अपर लिप्स तब करेंगे जब किसी की शादी होगी, कहीं जाएंगे तो। देखिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो एक्स्ट्रा जो बाल है ना वो रिमूव होने चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी अनक्लीन और अनटाइडी लगते हैं। आपको पता है जब हमारे एक्स्ट्रा बाल आए हुए होते हैं फेस पे, हाथों पैरों पे, तो वो काफ़ी अनक्लीन और अनटाइडी लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ये इट्स अप टू यू, आप उनको रख सकते हो। लेकिन अगर आप उनको उतारना चाहते हो और आपको कोई वे समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरह के रेजर यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल मार्केट में मिल जाते हो। और हाँ, बाल वगैरह एक्स्ट्रा नहीं आते इससे ज़्यादा मोटे, जैसे आपके बालों की ग्रोथ होती है बिल्कुल वैसे ही आते हैं। तो आप इस तरह के रेजर बाय कर सकते हो, अंडर 100-200 रुपीज़ में आपको मिल जाते हो और बहुत लंबा अरसा चलते हैं, टाइम भी नहीं लगता। जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है ना लेडीज़ की, वो बालों को मैनेज नहीं करती। बालों को तो कंघी देना वो भूल ही जाती है, मतलब सारा दिन गुजर जाता है लेकिन बालों को कंघी देने का टाइम नहीं मिलता। तो आप जैसे ही सुबह को उठे ना, बिस्तर छोड़ें उससे पहले अपने बाल बना लें, क्योंकि अगर आपके बाल बने हुए होंगे ना तो क्या होता है कि पूरी ओवरऑल जो आपकी लुक है ना वो सिमटी हुई नज़र आती है। अगर आप बाल नहीं बनाती इतने ज़्यादा तो सिंपली आप हाफ बालों में इस तरह से ना केचर डाल के छोड़ दें। इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छी भी लगेंगी, फ्रेश भी लगेंगी, और साथ ही साथ जो है ना आपके बाल भी सही रहेंगे। फिर अगर आप चाहती हैं कि भाई बाल मुझे तंग ना करें तो आपने बस बालों को थोड़ा सा अच्छे से कंघी देनी है, एंड देन बालों को ऊपर की तरफ केचर लगा लेना। बस बालों को मैनेज करें, क्योंकि बाल ही जो होते हैं ना वो ऐसे उलझे हुए होते हैं, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे हम अनफ्रेश लग रहे हैं, टायर्ड लग रहे हैं। तो बाल आपके सिमटे हुए होंगे ना तो आप लगेगा कि आप भी सिमटी हुई हैं। तो ना नेगेटिविटी से दूर रखें, जितना पॉजिटिव हो सकती हैं उतना पॉजिटिव हो। अगर आपको किसी ने दुख दिया है तो आप ये सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें बस।
जब वेल ड्रेस्ड, वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं होने चाहिए आपके ऊपर, सिंपल अच्छे लगने चाहिए और कैरी करना आना चाहिए आपको। चंद चीज़ें आपके पास मेकअप की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेकअप की चीज़ें ना रखें, बेशक से चंद चीज़ें रखें और छुपा के रखें। बच्चों के हवाले ना करें सारी चीज़ों को। मैं बिल्कुल भी नहीं कहती लेडीज़ को कि वो बहुत महंगी चीज़ें बाय करें, बस अच्छी चीज़ें बाय करें, लोकल चीज़ें बाय ना करें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ही बाय करें, इंडियन प्रोडक्ट्स आप बाय करें, जो आपके लोकल बनते हैं वो बाय करें। आप ये फेक चीज़ें ना बाय करें, ठीक है। चंद चीज़ें रखें और अच्छी चीज़ें रखें। कुछ बातें दिल की करेंगे और कुछ बातें दुनिया की करेंगे। अब क्या होता है ना कि खासकर जो लेडीज़ होती हैं, जो मैरिड होती हैं ना, उनको बहुत मसले होते हैं, बहुत मसले होते हैं। उनके मसले नहीं सुन सकते, इतने ज़्यादा होते हैं। वो जो मसले होते हैं ना, वो आप सबको ना बताया करें, अपने दिल में रखा करें और उसके साथ शेयर किया करें जो वाकई शेयर करने के काबिल हो। क्योंकि हम दरअसल क्या करते हैं, हम अपने दुखड़े सबको सुना रहे होते हैं और फिर लोग हंसते हैं। तो आप अपना मजाक ना उड़वाया करें, खुद को कमज़ोर ना दिखाएं। औरतों में ये बात बहुत नोट की है, अपने शोहर की गिला करना उससे, अपनी सास की गिला करना उससे, अपने नंद की गिला करना उससे, इस तरह से ना किया करें। इस तरह से आपकी तरबियत ज़ाहिर हो रही है। आप अपने पास रखें, अल्लाह से शेयर करें, अल्लाह से अपने सेल्फ को कनेक्ट करें, बजाय इसके कि आप दूसरों के साथ शेयर करें, ठीक है। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, जो बाहर की अपीयरेंस है, वो अच्छी नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़ुबान से लोग महफूज होने चाहिए। आप किसी को ना दुख ना दें, फिर आपको कोई भी दुख ना देगा। अगर आपको कोई दुख दे रहा है ना, तो अल्लाह है, अल्लाह बैठा है, वो देख रहा है सब। थोड़ा सा कपड़ों के लिए मैं आपको बता दूं, क्या होता है, मैंने बहुत ख़वातीन को देखा पहनेंगे वो हाई फाई ब्रांडेड कपड़े, लेकिन उनको कैरी करना नहीं आता। तो कपड़ों को भी ना कैरी करना एक आर्ट होता है। तो कपड़े अगर आप अच्छे पहन रही हैं तो उनको कैरी करना भी सीखें, दुपट्टा अच्छे से पहने, ठीक है, कपड़ों की अच्छी डिज़ाइनिंग करवाएं, वो और खूबसूरत और अच्छे लगे। और कपड़े ऐसे पहने जो आप पे सूट करें, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, हम हर तरह की चीज़ें बस देखा देखी में कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आपको सूट करते हैं। कलर्स वो पहने जो आपको सूट करें। आपको डार्क कलर सूट करते तो डार्क पहने, अगर आपको लाइट करते तो लाइट पहने, अगर आपको दोनों सूट करते तो दोनों पहने। और हाँ, क्या होता है, कुछ चीज़ें ना आप पे सूट नहीं करती और हम कहते हैं कि यार ये मुझ पे सूट नहीं करेगा, अब मैं इसे कैसे पहनूं। तो देखिए, आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस है ना, उसको बाहर निकालें और पहने। कोई कुछ भी कहता है ना, उस पर कान ना धरें। भाई मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे पता है, मुझे आपके लिए अच्छा नहीं दिखना, मुझे अपने लिए अच्छा दिखना, मुझे मेरे रब के लिए, बस ये काफ़ी हो जाता है। अपनी डेली स्किन केयर करनी है, अपने बालों को मैनेज रखना है, वेल ड्रेस्ड रहना है, अपनी चीज़ों को मैनेज करके रखना है। बाथ लेने जा रही हैं तो भी बाथ में आपने अच्छे से अपनी बॉडी को वॉश एंड क्लीन करना है, परफ्यूम यूज़ करना है, टिंट वगैरह यूज़ करना है डेली बेसिस पे। तो क्या होगा, आप मैनेज लगेंगी, प्रेजेंटेबल लगेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना आपने। ये चंद मिनट के काम है जो आपने करने हैं अपने लिए टाइम निकालें, बस किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि उन्हें तो पता चले ना कि हमारी मम्मा कितनी प्यारी है। बस ऐसे ही खुद को छोड़ा हुआ है। अच्छी दिखेंगी ना तो सबको अच्छी वाइब्स आएंगे आपसे। सो सलाम है मेरा उन सब माँओं को, उन बेटियों को जो अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखती हैं।